डियर स्टूडेंट्स, हम आज ज़ाविये इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। एंगल, अब ज़ाविया बनता कैसे है, ज़ाविया किसको बोलते हैं, इसको समझना है तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि जब दो खतूत एक दूसरे पर ख़ता करते हैं तब ज़ाविया बनाते हैं। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर in a one point, then found a angle. आप गौर कीजिए, ये दो ख़त है, दो लाइन है जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ज़ाविया बनाती है। यहाँ पर ये ज़ाविया बन रहा है, ये नीचे एक ज़ाविया बना है, इधर एक ज़ाविया बन रहा है, इस साइड एक ज़ाविया बन रहा है। तो चार किस्म के ज़ाविये बन रहे हैं, इधर चार ज़ाविये बनते हैं। इन ख़ितात को भी, दो ख़िता अगर एक दूसरे को, दो सेगमेंट एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं तब भी ज़ाविया बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो ख़िता, टू सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर in a one point, then found a angle. For example, ABC, the angle. अब हम एंगल पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर कीजिए, हम एंगल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसके ज़रिए से। गौर कीजिए कि अगर ये लाइन है, आप गौर कीजिए, ये पॉइंट पर अगर हम दो ख़िता एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल बना रहे हैं। ये एंगल इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप ये देखिए, गौर कीजिए, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अगर ये स्ट्रेट आ गया तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। इस तरीके से ये हम एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब एंगल बनाते कैसे हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंगल बनाने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि चांदे को समझना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, चांदा कहते हैं। आप गौर कीजिए इस पर, किस किस्म का आपके कंपास बॉक्स में ये इजीली अवेलेबल है। इसके ज़रिए से हम एंगल ज़ाविया बनाते हैं। ज़ाविया बनता कैसा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले इस पर है क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ख़त मुस्तक़ीम बोलते हैं इसको, ख़त मुस्तक़ीम यानी आधा दायरा है ये एक्चुअली। इस दायरे पर गौर कीजिए आप, ये ख़त मुस्तक़ीम पर ये 10 का, 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में आप गौर करो 180 तक गिनती आ रही है। लेकिन ये सेम इधर से भी आ रहा है नज़र आपको, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180 तक जा रहा है। तो ये दोनों नंबर्स क्यों दिया है, तो इसको समझने की हमको कोशिश करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको, चांदे को हमको समझना पड़ेगा कि ज़ाविया बनाने का कैसा काम होता है। तो अगर मैं कहूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेजर एंगल ABC हमको 60 दर्जे का बनाना है, तो हम बनाने के लिए किस तरीके से इस चांदे का इस्तेमाल करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एंगल ABC को बनाना है तो आप एक लाइन मारेंगे। मैं आपको प्रोटेक्टर का, चांदे का इस्तेमाल बता रहा हूँ एक्चुअली। फिर यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन मार के रखता हूँ। अभी इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है हमको एक्चुअली। कैसे करना है ये देखिए आप, मैं 60 दर्जे की दो ज़ाविये बना के बता रहा हूँ आपको। तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कैसा होता है ये गौर करना है आपको। एक्चुअली ये जो, अगर मैं, ये हमारा सेगमेंट है, ख़िता है, ख़िता ख़त बोलते हैं इसको, सेगमेंट है। इस पर गौर किया आप तो हम दो तरफ भी ज़ाविये बना सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो मैंने इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि दोनों तरफ बनाकर बताता हूँ। सबसे पहले अगर हमको 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है तो
ये खित्ता है, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अगर मैं लेफ़्ट साइड में अगर प्रोटेक्टर को रखता हूँ, ये देखिए लेफ़्ट साइड में रखा मैंने, इधर हमारी लकीर है, खित्ता है, यहाँ पर ये पॉइंट पर रखकर ये लाइन में मिलना चाहिए। इसके बाद हम राइट से गिनते हैं। अगर हमने लेफ़्ट साइड में रखा है प्रोटेक्टर को, चांदे को, तो हम राइट साइड से नंबर गिनेंगे। तो जब नंबर राइट साइड से गिनेंगे तो क्या होगा कि 0 से शुरू करना पड़ेगा हमको। ये देखिए मैंने सीधा रखा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये यहाँ पर आप मार्क करेंगे। और इसके बाद स्केल पट्टी की मदद से हम इसका एंगल बना देंगे, इसको और इसको मिला देंगे। आप गौर कीजिए, अगर मैं इसको एरो दे दूं तो ये एंगल ABC आपका जो है तो 60 डिग्रीज का बन गया है। इसका जो डिग्री है 60 डिग्री है। लेकिन यही एंगल को हम प्रोटेक्टर के इस्तेमाल को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस साइड भी एंगल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ, देखिए आप, मैंने राइट साइड में रखा हूँ, इस सेगमेंट के राइट साइड में मैं प्रोटेक्टर का पॉइंट रख रहा हूँ बीच का, और ये लाइन में लाइन मिलना चाहिए ये। इसके बाद मैंने रख दिया हूँ। जब मैं ये राइट साइड में रख रहा हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड्स के नंबर गिनना है। लेफ़्ट साइड के नंबर जब मैं गिनूंगा तो 0 इसको पकड़ूंगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। मैं 60 पर जो है तो ये अगर मैंने रखा हूँ यहाँ पे, ये 60 यहाँ मुझे मिला है। आप गौर कीजिए, ये 60 मिलने के बाद हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ये देखिए, अगर मैं ऐसा एरो मार दिया तो ये एंगल ABC, ये ABC चाहिए भी 60 डिग्रीज। ये दोनों भी 60 दर्जे की ज़ाविये हैं। हमने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल के ज़रिए से समझने की कोशिश की कि उस पर जो 2 नंबर्स हैं, दोनों साइड से नंबर्स हैं, इधर से भी नंबर शुरू हो रहे हैं, इस साइड से भी नंबर शुरू हो रहे हैं, तो उसके इस्तेमाल को समझने के लिए हम ये आसानी से काम कर रहे हैं। ज़ाविया बनाना और ज़ाविये को तनसीफ करना, ये 10वीं तक के आपको सबक में मिलने वाले हैं। यानी अगर आज हम ये सीख रहे हैं तो हमारे 10वीं तक के मसला इंशाल्लाह सॉल्व होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज़ावियों की किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल को हम समझेंगे। ये 3 टाइप के एंगल्स होते हैं, इसको समझ लेंगे। सबसे फर्स्ट वन है हाद्दा ज़ाविया। यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। यानी हाद्दा ज़ाविया, इसकी तारीफ़ अगर गौर करते हैं तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होना चाहिए, लेस देन 90 एंगल्स होना चाहिए। यानी 90 से कम जिसकी भी मेजर एंगल हो वो आपको जो है तो एक्यूट एंगल कहलाता है। ज़ाविये की पैमाइश 90 डिग्री से कम हो, यानी ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो, लेस देन 90। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप गौर कीजिए 45 डिग्री, हम यहाँ भी 65 का ज़ाविया देखिए इससे पहले कि हम इसमें, तो 65, 45, 80, 75 ये सारे हाद्दा ज़ाविये कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। हमको हमने लाइन मारे, खित्ता खींचे, खित्ते पर हमको किस साइड बनाना है वो भी चेक कर लीजिए। आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में हम चांदा रख रहे हैं, ये प्रोटेक्टर को लेफ़्ट साइड में रखा हमने, लेफ़्ट साइड में रखा, ये लाइन चेक करना चाहिए आप। अब 65 बनाना है, 45 बनाना है, सॉरी
45 इधर से 0 से गिनेंगे, 10 20 30 40 और ये 50 है, 50 और 40 के बीच में 45, इसको टिक किए। इसके बाद स्केल पट्टी की मदद से हम इसको मिला देंगे। ये आपका एंगल बन गया ए बी सी 45 डिग्रीज का। सेकंड इसकी किस्म है क़ाइमा ज़ाविया। यानी राइट एंगल। क़ाइमा ज़ाविया यानी राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, इसको समझने के लिए, यानी ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्रीज हो, ओनली 90, जिस ज़ाविये की पैमाइश ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हो। यस, यानी मेजर एंगल जो भी एंगल रहेगा वो राइट एंगल किसको बोलेंगे, ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्रीज होना चाहिए सिर्फ। इसको हम बनाते हैं एग्जांपल 90 के लिए लेने की ज़रूरत नहीं, ये लिखना है कि 90 आपको ज़ाविया बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्केल पट्टी लिया, प्रोटेक्टर की मदद से हम लेफ़्ट साइड में रख रहे हैं। देखिए आप, ये खित्ता है, इसके लेफ़्ट साइड में हमने रखा है इसको, और ये लाइन में लाइन मिलना चाहिए। फिर 90 कहाँ होना, दोनों तरफ से 90 एक ही जगह मिलेगा आपको, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होता है। फिर स्केल पट्टी की मदद से हम इसको खींच लेंगे। आप गौर कीजिए, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज़ का है। फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम दे देंगे हम ABC, तो ABC एंगल जो है 90 दर्जे का ज़ाविया रहता है। इसका निशान ऐसा राउंड नहीं आता है, बल्कि इस तरीके से आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप ऐसी शक्लों को देखते हैं, क़ाइमा मुरब्बा है, मुस्ततील है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर आप गौर करते हैं तो इनके तमाम एंगल्स जो है तो 90 डिग्रीज़ के होते हैं। अब इसकी तीसरी किस्म देखते हैं। मुनफरजा ज़ाविया। यानी ऑब्स्ट्यूज एंगल। यानी ऐसा ज़ाविये की पैमाइश, ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश जो है 90 दर्जे से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 90। यानी ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हो। इंग्लिश में देखना चाहे तो मोर देन 90 एंगल्स। यानी जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल 100 होती है, 110 होती है, 90 के ऊपर 91 भी होती है, तो हम बोलेंगे कि वो मुनफरजा ज़ाविया है। एग्जांपल के तौर पे हम गौर करते हैं। एग्जांपल अगर मेजर एंगल PQR अगर आपको बनाए कहा = 135, ये बहुत अहम है समझना, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं इस्तेमाल करने में। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 135 के लिए आपको बना रहे हैं, ये देखिए, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लेफ़्ट साइड रख रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड में मैंने रखा हूँ, ये हमें रखे, ये लाइन में लाइन मिलना चाहिए, इसको ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। ये होने के बाद अब आप लेफ़्ट साइड रखिए, इसलिए राइट साइड से नंबर गिनेंगे। राइट साइड ये है हमारा 0 10 20 30 40 50 60 70 100 110 120 130, हमको 135 चाहिए। 130 और 140 के दरमियान हमारा ये पॉइंट है, इस पर जो है तो हम टिक आउट करेंगे। ये देखिए 130 140 के दरमियान हमने टिक किया और इसको हटा दिए। स्केल पट्टी की मदद से हम इसको मिला देंगे।
एंगल का नाम है PQR। अब ये एंगल अगर हम गौर करते हैं तो 135 डिग्रीज का एंगल बनता है। मैं आपको एक चीज़ इससे जो बताना चाह रहा हूँ ये ख़ास कि हद्दा ज़ाविया यानी 90 से कम दर्जे ज़ाविया, ये 90 से कम सारे ज़ाविया आते हैं। ये सारे ज़ाविया 90 से कम कितने भी रहने दो आप, 45, 65, 75, 70, 80, 85 तक, 89 तक भी आप हद्दा ज़ाविया बोलेंगे उसको। इस तरीके से जैसे ही वो 90 हो जाएगा इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा, ये 90 डिग्रीज कहलाएंगे, क़ाइमा ज़ाविया कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो ये मुनफरद ज़ाविया यानी ये 90 से ज़्यादा है, मोर देन 90 एंगल, तो ये एंगल यहाँ से कैसा होगा, इस तरीके से इधर आएगा। ये मोर देन 90 मीन्स 90 से बढ़ा जा रहा है, ये यहाँ की इसकी साख जो है बड़ी हो जाएगी, ये याद रखिए आप ख़ास तौर से, यहाँ तक कि ये 180 ऐसा हो जाएगा। 180 स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए होमवर्क है। होमवर्क आप मेजर एंगल ABC 65 बनाइए, मेजर एंगल PQR 75 बनाइए, मेजर एंगल RST 145 बनाइए, मेजर एंगल MNQ 165 बनाइए और मेजर एंगल TSR 90 बनाइए। स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ होमवर्क में 4-5 चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक, ख़ास तौर से नोटबुक बनाइए, हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, उसको उसमें सारी चीज़ें जो बताई गई उसको लिखिए और उसके मुताबिक सारी चीज़ों का होमवर्क कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हमारे वीडियोस के ज़रिए से आप घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आप नए नए क्वेश्चंस कीजिए ताकि आपका मैथ्स का जो डर है वो ख़त्म हो जाए और आप मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट बन जाए।